सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और भारत सरकार अब टेलीकॉम स्पेक्ट्रम के मुद्दे पर आमने सामने आ गए हैं। 2018 में एयरसेल नाम की एक बड़ी टेलीकॉम कंपनी दिवालिया हो गई थी, जिसके बाद कंपनी ने बैंकों से लिए गए हजारों करोड़ का लोन नहीं चुकाया। अब बैंक ये चाहती है कि वो एयरसेल के पास जो स्पेक्ट्रम लाइसेंस है उसे बेचकर अपना पैसा रिकवर करे, जबकि सरकार का ये कहना है कि ये स्पेक्ट्रम देश के लोगों की संपत्ति है और इसलिए इसे किसी कंपनी की प्रॉपर्टी नहीं माना जा सकता। तो आखिर क्या है ये पूरा मामला, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं सलोनी त्यागी और आप देख रहे हैं मनी 9। आगे बढ़ने से पहले ये देखते हैं कि आखिर ये स्पेक्ट्रम होता क्या है। स्पेक्ट्रम उन वेव्स, उन तरंगों का एक समूह है जिन पर मोबाइल कॉल्स, इंटरनेट डेटा और सिग्नल्स दौड़ते हैं। इसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से समझ सकते हैं। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में टेलीकॉम स्पेक्ट्रम की रेंज लगभग 700 मेगाहर्ट्ज से लेकर 3600 मेगाहर्ट्ज के बीच होती है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के रेडियो वेव्स के हिस्से में आता है। टेलीकॉम कंपनीज को इनका इस्तेमाल करने के लिए सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता है और सरकार इन टेलीकॉम कंपनीज को ये स्पेक्ट्रम एक तय समय के लिए इस्तेमाल करने देती है। ऐसे में सरकार का मानना है कि ये स्पेक्ट्रम किसी कंपनी की परमानेंट प्रॉपर्टी नहीं होती, बल्कि ये एक नेशनल रिसोर्स यानी भारत की जनता की संपत्ति है। ऐसे में इसको कंपनी की प्रॉपर्टी मानकर ट्रेड नहीं किया जा सकता। सरकार सिर्फ इसे ट्रस्टी बनकर संभालती है। टेलीकॉम कंपनीज को इसका ओनरशिप नहीं दिया जाता, सिर्फ तय समय के लिए यूज करने का अधिकार दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ एसबीआई का ये तर्क है कि स्पेक्ट्रम भी एक तरह का इंटैंजिबल एसेट है, जैसे किसी कंपनी का ब्रांड नेम, पेटेंट या ट्रेडमार्क। अगर कोई कंपनी दिवालिया हो जाती है तो उसके बाकी एसेट्स जैसे जमीन, इमारतें या मशीनरी ये सब बेची जाती है ताकि बैंकों का पैसा रिकवर किया जा सके। तो फिर स्पेक्ट्रम क्यों नहीं? एसबीआई का कहना है कि उसे इसे बेचने की इजाजत दी जानी चाहिए ताकि वो अपने बकाया को रिकवर कर सके। इस पूरी कहानी को अगर आसान एग्जाम्पल से समझें तो जैसे किसी ने घर किराए पर लिया, उसने उस घर में बिजनेस शुरू किया, उसमें निवेश किया, लेकिन घर उसका नहीं है। अब अगर वो व्यक्ति दिवालिया हो जाए तो बैंक उसका सामान बेच सकता है, लेकिन वो घर नहीं बेच सकता। इसी तर्ज पर सरकार का ये कहना है कि स्पेक्ट्रम भी जनता और सरकार की प्रॉपर्टी है, ना कि कंपनी की प्रॉपर्टी, इसलिए वो उसे ट्रेड नहीं कर सकती। अगर इस विवाद की टाइमलाइन पर जाएं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और भारत सरकार के बीच इस विवाद की शुरुआत साल 2021 में हुई। मामला एनसीएलएटी में गया, जहां एनसीएलएटी ने सरकार के पक्ष में फैसला दिया। एनसीएलएटी ने कहा कि स्पेक्ट्रम को किसी दिवालिया कंपनी की एसेट के तौर पर नहीं बेचा जा सकता। उसके बाद जून 2021 में एसबीआई और बाकी लेंडर्स ने इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन कई सालों तक इस पर कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ और अब सितंबर 2025 में ये मामला फिर से सुर्खियों में आ गया है। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने दो बड़े सवाल खड़े हैं। पहला, क्या स्पेक्ट्रम की असली ओनरशिप सरकार के पास है या कंपनी के पास? और दूसरा, क्या बैंकों को यह अधिकार मिलना चाहिए कि वो किसी दिवालिया टेलीकॉम कंपनी के स्पेक्ट्रम को बेचकर अपना लोन रिकवर कर सकें? वरिष्ठ वकील आर वेंकट रमनी ने सरकार का पक्ष रखते हुए सुप्रीम कोर्ट में ये कहा है कि आईबीसी के सेक्शन 18 और सेक्शन 36 में ये साफ लिखा है कि जो एसेट्स किसी थर्ड पार्टी, जो कि इस केस में सरकार है, उसकी ओनरशिप में है तो उसे इंसॉल्वेंसी के दौरान बेचा नहीं जा सकता। अब ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला एसबीआई के पक्ष में आता है तो आने वाले समय में कई टेलीकॉम कंपनियों के लिए एक नया रास्ता खुल सकता है। जब भी कोई टेलीकॉम कंपनी डूबेगी तो उसका स्पेक्ट्रम ऑक्शन करके पैसा रिकवर किया जा सकेगा, लेकिन अगर कोर्ट सरकार के पक्ष में फैसला देती है तो बैंक इस एसेट से अपने पैसों की रिकवरी नहीं कर पाएंगे। ऐसे में सभी की निगाहें अब सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं। आने वाले कुछ दिनों में इसका फैसला आ सकता है और ये फैसला देश के टेलीकॉम सेक्टर के फ्यूचर के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है? आपका इस पूरे मामले पर क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही और खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।